नमस्कार, मैं श्वेता आपका लुक स्मार्ट में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। 1.5 महीने में 24 हमले, हमास के समर्थन में क्यों अटैक कर रहे हूती विद्रोही, भारत की सुरक्षा के लिए कितना है महत्वपूर्ण। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने हमले के बाद वैश्विक व्यापार माल ढुलाई की लागत में वृद्धि का सामना कर रहा है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कारण तनाव बढ़ चुका है। अमेरिका के मुताबिक नवंबर के तीसरे हफ्ते से लेकर अब तक हूती विद्रोहियों ने लगभग 2 दर्जन व्यापारिक जहाजों पर हमला किया है। जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद वैश्विक व्यापार माल ढुलाई की लागत में वृद्धि का सामना कर रहा है। कई कंटेनर्स शिपिंग कंपनियां हूती विद्रोहियों के हमले के डर से अपने मालवाहक जहाज लाल सागर से बचते हुए लंबे रूट पर भेज रही हैं। इससे उनको 6000 किलोमीटर से अधिकतर दूरी तय करनी पड़ रही है। अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो आने वाले समय में उपभोक्ताओं को आयातित उत्पादों के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। लाल सागर के उत्तरी छोर पर स्वेज नहर है और दक्षिण छोर पर शंकराबाब अलमंडेब जलडमरू मध्य है, जो अंदन की खाड़ी में जाता है। यह एक व्यस्त जलमार्ग है। एशिया और यूरोप व इससे आगे मालवाहक जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरते हैं। एशिया यूरोप व्यापार का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर इस इलाके में होता है। इससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आपूर्ति भी शामिल है। यूरोप इस ऊर्जा आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कारण तनाव बढ़ चुका है। अमेरिका के मुताबिक नवंबर के तीसरे हफ्ते से लेकर अब तक हूती विद्रोहियों ने लगभग 2 दर्जन व्यापारिक जहाजों पर हमला किया है। जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें भी इस्तेमाल हो रही हैं। इन हमलों का सीधा मकसद उन सभी देशों को नुकसान पहुंचाना है जो किसी न किसी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं या जिन देशों के इजराइल से दोस्ताना संबंध है। अक्टूबर 2023 में आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से ही हूती विद्रोहियों के हमले बढ़े हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।